नमस्कार। मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं इंडियन डिफेंस सिस्टम के अंतर्गत तीसरा वीडियो। और आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम। ये एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम इंडियन डिफेंस टेक्नोलॉजी के अंतर्गत भारतीय सेना को इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित करने का प्रारंभ किया गया है। ये एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम, जिसे कि हम IEWP इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के नाम से जानते हैं, और इसको अगर देखा जाए कालक्रम के अनुसार तो जो खाड़ी युद्ध हुआ था 1991 में जो खाड़ी युद्ध हुआ था, तो खाड़ी युद्ध के समय इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है और संचार के जो उपकरण हैं या फिर सैन्य उपकरणों के साथ जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का संयोजन के कारण उसकी हथियारों की मारक क्षमता में कई गुना जो वृद्धि हुआ, इसका स्वरूप हमें 1991 में खाड़ी युद्ध में देखने को मिला था। और तब से लेकर अब विश्व के हर देश अपने सैन्य की मारक क्षमता, अपने सैन्य उपकरणों की मारक क्षमता बढ़ाने के लिए अपने सैन्य सामग्री साजो सामान में तमाम तरह के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों और इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों का प्रयोग कर रहा है। भारत भी इस पूरी दुनिया के साथ कदम ताल करते हुए अपने जो सैन्य उपकरण है उसमें इलेक्ट्रॉनिक जो सामग्री है, इलेक्ट्रॉनिक जो युक्ति है, इलेक्ट्रॉनिक के क्षेत्र में जो नए नए आविष्कार हैं, उनको समाहित करके और सेना की मारक क्षमता मजबूत करके सेना को एक महत्वपूर्ण मजबूती प्रदान करने का कार्यक्रम कर रही है। तो आइए चलते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के क्षेत्र में अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक एवं संचार प्रौद्योगिकी का, मतलब कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का बहुत अधिक महत्व है, क्योंकि इसके कारण सेना की जो संहारक शक्ति है में कई गुना वृद्धि हो जाती है। अगर हम सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, तो यह एक ऐसा तकनीक है जिसके माध्यम से हम बिना युद्ध लड़े किसी भी देश को घुटने टेका सकते हैं। यानी किसी भी दुश्मन देश को पराजित करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ी बड़ी सेना के साथ हम युद्ध करें। अगर हमारे पास ये IEWP इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के अंतर्गत अगर हम मजबूत में हैं तो किसी भी देश को बिना युद्ध किए उसे घुटने टेकने पर मजबूर किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, अगर हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का मजबूत सिस्टम है तो उसके जरिए हम उसके कंप्यूटर को हैक कर सकते हैं, उसके संचार उपग्रहों को नष्ट कर सकते हैं, उसके तमाम सारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक उपकरण है या कंप्यूटर आधारित जो भी उसके सैन्य सामग्री है या सिस्टम है, उसको हम नष्ट करके उसकी शक्ति को कम कर सकते हैं। इस तरह से बिना युद्ध लड़े हम उसे पराजित कर सकते हैं। तो सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स के माध्यम से हम जो है सैन्य शक्ति को किस तरह से बढ़ा रहे हैं, इसकी एक वानगी हम इस तौर पर देख सकते हैं कि सैन्य इलेक्ट्रॉनिक्स को फिर रडार एंड कम्युनिकेशन, जो रडार और संचार के क्षेत्र में काफ़ी इसका उपयोग किया जा रहा है। रडार का मतलब होता है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग, और उसी के तर्ज पर एक सोनार है। तो रडार क्या है? तो रडार हवाई जहाज का पता लगाने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है, जबकि सोनार का पानी के जहाज, युद्धपोत और पनडुब्बियों का पता लगाने के लिए सोनार का उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त अगर मिसाइल टेक्नोलॉजी देखें तो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो कि भारत में काफ़ी उन्नत अवस्था में है, और मिसाइल टेक्नोलॉजी में भारत जो है दुनिया के कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए और पूरी विश्व में तीसरे 5वें नंबर पर आ चुका है। तो मिसाइल टेक्नोलॉजी में सैन्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों का काफ़ी व्यापक तौर पर प्रयोग होता है। उसके अलावा देखें उपग्रह, तो उपग्रह के माध्यम से जो भौगोलिक क्षेत्रों हैं उसका मानचित्रीकरण करना, युद्ध क्षेत्र का पता लगाना और उसका जो नेविगेशन सिस्टम का विकास करना, उसके अलावा कई मिसाइल का जो है उपग्रह के साथ संयोजित करके उसकी मारक क्षमता को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाना, तो ये सभी जो सैटेलाइट का उपयोग
हम करते हैं। सैटेलाइट के माध्यम से कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी या संचार के क्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि करके हम सैटेलाइट का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इंफ्रारेड किरण जो है, अवरक्त किरण, उसका भी बहुआयामी प्रयोग है। और फिर अगर इलेक्ट्रिक सेंसर की बात करें तो इसका भी सैन्य उपकरणों में काफ़ी बेहद जो है अहम साबित होता है। उसके बाद टोही विमान और पायलट रहित विमान, ये भी इलेक्ट्रॉनिक के माध्यम से उसको काफ़ी दूर बैठकर बिना किसी पायलट के मदद से जो फाइटर प्लेन है उसको उड़ाया जा सकता है दुश्मन देश के सीमा के अंदर जाकर। और ये बम गिरा के या कोई हथियार का पूर्ति करके या किसी चीज़ का पता लगा के, टोही विमान का अर्थ होता है पता लगाना, तो अंदर जाके पता लगाकर और वापस चला आएगा, उस देश की रडार जो है उस विमान को पकड़ नहीं पाएगा। तो ये सारे जो है। इसके अलावा अगर हम बात करें अदृश्य तकनीक की, तो छिप जाने वाला जो तकनीक होता है किसी भी मनुष्य की या कोई किसी चीज़ को छिपा लेने का जो तकनीक होता है, तो युद्ध क्षेत्र में काफ़ी जो है व्यापक इसका प्रयोग हो रहा है। और इसके देखिए कि एक रक्षा अनुसंधान एवं इलेक्ट्रिक प्रयोगशाला, तो देहरादून भारतीय सेना को सैन्य इलेक्ट्रॉनिक से लैस करने के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम, एक तीनों सेनाओं के लिए, मतलब थल सेना, नौसेना और वायु सेना के लिए एक एकीकृत कार्यक्रम को लॉन्च किया है। और इस कार्यक्रम को DRDO के माध्यम से 1995 में प्रारंभ किया गया था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सैन्य उपकरणों में प्रयोग हो रहा है और जिस कदर से हो रहा है और जिस तरह से सारे जो हथियार हमारे हैं या सैन्य उपकरण हैं या सेना के जो भी साजो सामान हैं या फिर सैनिक के एक दूसरे से कम्युनिकेशन का जो साधन है, जो संचार का साधन है, तो जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स का प्रयोग बढ़ रहा है, अगर हम यह कहें कि आने वाले समय में जो युद्ध होगा वो इलेक्ट्रॉनिक्स युद्ध होगा तो कोई अत्युशक्ति नहीं होगा। अब हम बात करेंगे कि IEWP इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के अंतर्गत अंतरिक्ष युद्ध अगर होता है, जिसे कि हम स्टार वार्स कहते हैं, अगर अंतरिक्ष में यह युद्ध लड़ा जाता है, जिस तरह की संभावना है, जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का आविष्कार हो रहा है और सैन्य क्षेत्रों में उसका लगातार उपयोग बढ़ा है, तो उससे अगर संभावना बनती है तो भारतीय जो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम है उनके क्या क्या लक्ष्य हैं। तो अगर पहले लक्ष्य की बात करें तो युद्ध जो क्षेत्र होता है, युद्ध क्षेत्र से जो सैन्य मुख्यालय होता है, जो मिलिट्री हेडक्वार्टर होता है, तो वो काफ़ी दूर होता है और वहाँ से निरंतर संपर्क बनाए रखने के लिए और ज़रूरत के अनुरूप जो है कमांडिंग देने के लिए यह ज़रूरी होता है कि निरंतर संपर्क बना रहे बिना किसी बाधा का। तो उसके लिए जो दूर संचार सिस्टम विकसित किया जा रहा है तो वो इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम का एक हिस्सा है, ताकि अनवरत रूप से जो मिलिट्री हेडक्वार्टर है और युद्ध क्षेत्र में लगातार संपर्क बना रहे। दूसरी बात करें तो दूसरा पॉइंट है दुश्मन क्षेत्र के आकलन हेतु दूर संवेदी उपग्रहों का प्रयोग। अगर दुश्मन का जो युद्ध क्षेत्र है या क्षेत्र है तो उसका मानचित्र बनाने से लेके वहाँ पर कहाँ सैनिक अड्डे हैं, कहाँ बंकर हैं और किस प्रकार की युद्ध की तैयारी चल रही है, तो इसके लिए हम रिमोट सेंसिंग का यूज करते हैं और रिमोट सेंसिंग कार्य करता है दूर संवेदी उपग्रहों पर। तो इसके अंतर्गत IRS इंडियन रिमोट सेंसिंग जो सैटेलाइट है उसके माध्यम से दुश्मन देश की युद्ध क्षेत्रों का मानचित्रीकरण करना, उसके स्थितियों का पता लगाना, सैनिक अड्डों का पता लगाना, युद्ध की स्थितियों का पता लगाने के लिए जो दूर संवेदी उपग्रह हैं IRS सिस्टम के अंतर्गत, तो उसका उपयोग अधिक तौर पर, व्यापक तौर पर सेना में करना। इसके अलावा युद्ध क्षेत्र का मानचित्र बनाने के लिए, स्थितियों का आकलन करने के लिए और एक नेविगेशन सिस्टम के लिए जो GPS है, तो GPS के स्थान पर स्वदेशी GPS को बढ़ावा देना। और स्वदेशी GPS IRNSS यह एक एकीकृत उपग्रह सिस्टम है जिसमें 7 उपग्रहों की 7 सैटेलाइट की श्रृंखला थी जिसको छोड़ा गया और एक तरह से भारत का अपना GPS निर्धारित हुआ। क्योंकि कारगिल युद्ध में हम जैसा कि हम लोगों ने देखा था कि अमेरिका ने GPS सिस्टम की सेवा देने से इनकार कर दिया था, तो उसी समय से यह कवायद थी कि भारत का अपना GPS होगा और IRNSS के तहत इस कवायद को पूरी कर ली गई और अभी फ़िलहाल इसका
सैनिक के लिए सैन्य उद्देश्यों के लिए किया जा रहा है। आगे इसका पब्लिक उपयोग भी किया जाएगा। इसके अतिरिक्त देखिए कि थल सेना को संचार एवं गैर संचार उपकरण को देना, मतलब को उपलब्ध कराना। जैसे जो भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है उसको दो भाग में हम बांट सकते हैं। एक तो कम्युनिकेशन के लिए जो हम इलेक्ट्रॉनिक का प्रयोग करते हैं वह एक उपकरण है, और एक जो ऐसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जो कि किसी भी हथियार या सेना के साजो सामान या फिर अन्य चीज़ों के लिए उपयोग में लाया जा सकता है। तो थल सेना को खास करके जो संचार उपकरण है और गैर संचार उपकरण को उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य है वह इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के अंतर्गत ही आता है। इसके अतिरिक्त देखें तो इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों एवं तकनीकों का आयात करना। अगर कोई विदेश में दूसरे देश में कुछ अच्छी तकनीक वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बनाया है जो कि सेना के उपयोग के लिए बहुआयामी साबित हो सकता है, तो वैसे उपकरणों का सबसे पहले आयात करना और आयात करके उसकी टेक्निक को समझना और उस तकनीकी के आधार पर स्वदेशी तकनीक से उसका पुनः जो है देश में निर्माण करना, यह भी एक लक्ष्य है। इसके अलावा अगर देखें तो हथियारों की मारक क्षमता को बढ़ाने के लिए उसे विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से लैस करना और भारतीय सेना को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाना। अब IRDP प्रणाली के अंतर्गत अगर हम देखें तो तीनों सेनाओं के लिए एक अलग अलग प्रणाली भी विकसित किया गया है। अगर थल सेना की बात करें तो थल सेना के लिए जो एक कम्युनिकेशन प्रणाली है, बेसिकली इसमें रडार वगैरह आता है, तो उसका नाम है संयुक्त, और नौसेना के लिए संग्रह और वायुसेना के लिए टेम्पेस्ट या अश्लेषा। यह एक सिस्टम है जो रडार से लेकर सारे कम्युनिकेशन सिस्टम होते हैं, तो सभी तीनों सेनाओं के लिए अलग अलग, थल सेना के लिए संयुक्त, नौसेना के लिए संग्रह और वायुसेना के लिए टेम्पेस्ट। तो इन उपकरणों का इस प्रणाली का इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के अंतर्गत बनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम के अंतर्गत बहुत सारे उपकरण का निर्माण किया गया है और किया जा रहा है, जिनमें से कुछ मुख्य उपकरणों को हम संक्षेप में समझेंगे। तो सबसे पहले आइए आते हैं रडार। तो रडार क्या है? तो रडार रेडियो टेक्निक पर काम करता है। इसका नाम है रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। तो रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग क्या करता है? यह हवाई जहाज का पता लगाता है। लड़ाकू विमान से लेके जो भी हमारी आसमान में या सीमा के करीब जो भी फाइटर प्लेन उड़ान भरते हैं या जो दुश्मन देश है उसकी हवाई कार्रवाइयों का जायजा लेने के लिए हम रडार का उपयोग करते हैं। रडार इलेक्ट्रॉनिक एंड रडार डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है बेंगलुरु, उसके द्वारा बनाया गया है एक रोहिणी रडार। सबसे पहले इसको बनाया गया था रोहिणी नामक रडार, जो कि स्वदेशी तकनीक पर विकसित था। इसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, इसके द्वारा एक अपर्णा बनाया गया है जो कि काफ़ी उच्च तकनीकी से युक्त है। और इसके अलावा इरमा, रानी, रश्मि, इंद्र, राजेंद्र, ये सब भी काफ़ी उच्च तकनीक वाले रडार हैं। इसके अलावा एक DRDO के द्वारा एक रडार का निर्माण किया गया है, रडार सिस्टम का निर्माण किया गया है, उसका नाम है आकाशदीप। और यह आकाशदीप काफ़ी उच्च तकनीकी वाले रडार है जो अभी तक सिर्फ अमेरिका जैसे देशों के पास ही इसका विकास किया गया है। तो भारत जो है अमेरिका के बाद दूसरा ऐसा देश है जो इस उच्च तकनीक वाले रडार का विकास किया है। रडार का देखिए इधर चित्र देख सकते हैं, ये इस प्रकार से होते हैं, बिल्कुल जो है टेलीविज़न के टावर की तरह, और ये हवाई जहाज़ की गतिविधियों को भांपते हैं, पकड़ते हैं, उसे निर्देश देते हैं। ये उसका जो सर्चिंग सिस्टम है वो है। इसके अतिरिक्त अब हम बात करेंगे सोनार। तो रडार के जैसा ही एक सोनार प्रणाली होता है, रडार जहां हवाई गतिविधियों को सर्च करता है, निर्देश देता है, उनको पकड़ता है, उसी प्रकार सोनार पानी के अंदर की गतिविधियों को पकड़ता है। तो सोनार जो है ये ध्वनि का जो वेव है, ध्वनि का जो तरंग है, उस तरंग पर काम करता है। इसीलिए सोनार का जो फुल फॉर्म होता है साउंड डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग। और यह पानी के अंतर्गत पनडुब्बी, युद्धपोत और विभिन्न प्रकार के जो नौसैनिक अड्डे होते हैं, तो वहाँ से नौसैनिक अड्डों से विभिन्न प्रकार के युद्धपोत
और पनडुब्बियों के बीच संपर्क स्थापित करता है और दुश्मन देश की पनडुब्बियों या युद्धपोतों पर नज़र भी रखता है। अगर भारत की बात करें तो कुछ सोनार इस प्रकार से हैं: अभय, हमसा यूजी, NACS, AIDSS, ये सब सोनार प्रणाली है जो भारत द्वारा विकसित किया गया है। इसके अलावा एक अवैक्स एक प्रणाली है और यह अवैक्स जो है वास्तव में यह रडार ही है, लेकिन रडार से काफ़ी उच्च तकनीकी वाला यह एक है जो कि उन्नत किस्म का यह रडार है। मतलब देश के सीमा में रहकर भी दुश्मन देश के सीमा के अंदर हजारों किलोमीटर तक नज़र रख सकता है। अगर अवैक्स की बात करें तो अगर हम पड़ोसी आसपास के जो भी हमारे पड़ोसी देश हैं या सार्क के देश हैं तो उसकी सैन्य गतिविधियों को हम उसके पूरे जो देश में हो रहा है उस पर हम नज़र रख सकते हैं अवैक्स के जरिए। तो अवैक्स जो है उत्तम किस्म का रडार है और भारत में इसे जर्मन एरोस्पेस के सहयोग से इसको बनाया गया है। अवैक्स का चित्र है, ऊपर में आपका सोनार का है और इसी एक कड़ी में हम देखते हैं फाल्कन रडार। फाल्कन रडार ये इजराइल से लिया गया है, यह भी अवैक्स तकनीक पर काम करता है। फाल्कन रडार अवैक्स तकनीक पर काम करता है, इजराइल से काफ़ी उन्नत किस्म का रडार है और भविष्य में इसका विकास जो है वो भारत में भी किया जाएगा। यहाँ देखिए, अगर हम अवैक्स का बात करें तो ये अवैक्स है जो कि विमानों के ऊपर लगाया जाता है और वह जो है वहाँ से नज़र रखता है। अब आगे देखिए, एकीकृत इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत कुछ और तंत्र हैं, जैसे हवाई सुरक्षा भू-माहौल प्रणाली है। अब हवाई सुरक्षा भू-माहौल प्रणाली क्या है? हवाई भू-माहौल प्रणाली जो है यह वास्तव में से SZ के नाम से जाना जाता है और यह हवाई युद्ध कार्यक्रम को एक पुस्तक शैली में रूम के अंदर, किसी कमरे के अंदर इससे जो सैनिक है, वायु सैनिक है, उसको प्रशिक्षण दिया जाता है। इसके अलावा कंपोजिट कम्युनिकेशन सिस्टम मार्क II, ये पानी के अंदर जो भी पनडुब्बी है या जहाज है या युद्धपोत है, युद्धपोत, पानी का जहाज, पनडुब्बी, इन सब का जो संपर्क है वो नौसैनिक अड्डे से रखता है। नौसैनिक अड्डे से रखता है। लिकोविसेट क्या है? तो यह वास्तव में एक उपग्रह आधारित प्रणाली है जिसका उपयोग उच्च लेवल पर युद्ध क्षेत्रों में जो संचार है, संचार व्यवस्था को कायम रखने के लिए किया जाता है, मतलब सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए किया जाता है। और इसी प्रकार TDO है। TDO का अर्थ होता है ट्रेस डिक्टेटिंग यूनिट। इसके अंतर्गत ये दुश्मन देश के द्वारा किसी भी प्रकार का जो हथियार है, टैंक है, तोप है, उसको इस प्रणाली के द्वारा जाम किया जा सकता है। ये मुख्यतः हथियारों को ऑपरेट होने से पहले ना सिर्फ जाम कर देता है बल्कि इसको नष्ट भी कर देता है। तो इस श्रेणी के इलेक्ट्रॉनिक जो उपकरण है भारत ने निर्माण किया है और इसका विकास जो है भावी इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम के अंतर्गत ध्यान में रखते हुए किया गया है। इसके अलावा देखिए मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड चिप्स सर्किट्स। तो ये एक सर्किट है और इस सर्किट का उपयोग सेना में बहुत बड़े स्तर पर किया जाता है। इसका विकास DRDO द्वारा किया गया है और यह खास करके मिसाइलों में उपयोग होता है। इसके अंतर्गत दो प्रकार के चिप का विकास किया गया है। यह एक माइक्रो प्रोसेसर है। इस माइक्रो प्रोसेसर जो सर्किट है, तो पहला जो सर्किट है उसका नाम है अनुपमा और दूसरा है शतरंज, और इसका मिसाइल तथा अन्य टेक्नोलॉजी में उपयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त देखें तो होलोग्राफिक साइट इक्विपमेंट, तो इस उपकरण का उपयोग रात के अंधेरे में देखने के लिए किया जाता है। रात के अंधेरे में यह क्या करता है कि किसी भी व्यक्ति का एक त्रिकोणीय आकृति बनाता है और उस त्रिकोणीय आकृति पर रात के अंधेरे में भी अचूक निशाना लगाया जा सकता है। और इस उपकरण का प्रयोग मुख्यतः जो हथियार होते हैं, राइफल, इंसास, SLR या फिर LMG लाइट मशीन गन तो उसके साथ या फिर तोप और टैंक के साथ भी इसको समायोजित करके और इसे चलाया जा सकता है। इसके अलावा ये देखिए होलोग्राफिक साइट इक्विपमेंट है और इसके अलावा वेपन्स लोकेटिंग रडार।
तो वेपन्स लोकेटिंग रडार का क्या होता है कि दुश्मन देश द्वारा किसी भी प्रकार का जो हथियार छुपाया गया है तो उसको सर्च करके और उसे पता लगाना। तो इस प्रकार से आज जो जिस तरह से दुनिया बदल रही है, दुनिया में जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक को लेकर जो आविष्कार हो रहे हैं, जो इनोवेशन हो रहे हैं, जो खोज हो रहे हैं, तो भारत भी उसके साथ साथ दुनिया के देशों के साथ साथ अपना युद्ध शैली को परिवर्तित करते हुए युद्ध शैली में किसी भी प्रकार का अगर अंतरिक्ष युद्ध, स्टार वार्स या इलेक्ट्रॉनिक युद्ध कार्यक्रम होता है तो भारत भी अपनी सेना को उसी अनुरूप बनाने के लिए तमाम सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण है उसका विकास कर रही है, जिससे इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक वार प्रोग्राम में भारत की मजबूती आए और किसी भी संकट का सामना के समय भारतीय सेना उसका मुकाबला कर सके। तो आज हम यहाँ रहने देते हैं और नेक्स्ट में चौथे वीडियो के साथ, जिसमें हम एनवीसी कार्यक्रम न्यूक्लियर बायोलॉजिकल एंड केमिकल वेपन्स प्रोग्राम को लेकर आएंगे। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।